नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा इंसान के दुखों का कारण क्या है? हर इंसान के जीवन में कोई न कोई कष्ट दुख होते हैं और उनका कोई न कोई रीज़न भी होता है। जिस दिन हमें अपने दुखों का रीज़न पता चल गया तो शायद हमारी ज़िंदगी में दुख आएंगे ही नहीं। दोस्तों, मैं किसी को ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, किसी को मतलब कोई भी आजकल एडवाइस किसी से फ्री का लेना चाहता नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि कोई भी हमें इस तरीके के एडवाइस दे। अपने आप में हर कोई सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन मेरे कई भाई बहन हर चीज़ों से अनजान होते हैं। मैं समाज के बीच में आई हूँ तो ये लक्ष्य तय करके आई हूँ कि मेरे द्वारा अगर एक को भी थोड़े से भी मोटिवेशन मिलता है, कुछ भी उसकी ज़िंदगी में बदलाव आता है, तो मुझे बहुत अपने आप में एक खुशी होती है। एक समाज सेविका होने के नाते मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं अपने समाज के लिए कोई तो अच्छी चीज़ क्रिएट कर रही हूँ। दोस्तों, दुख मेरा जो लक्ष्य था, आज का जो मेरा टॉपिक था वो था दुख क्यों आते हैं जीवन में। उसका मेन रीज़न होता है हमारी खुद की सोच, हमारी महत्वाकांक्षाएं। हमारे अंदर एक इंद्रिय होती है और जब वो इंद्रिय जागृत होती है तो कई चीज़ें उसमें सर्च होती रहती हैं। तो हमारे माइंड भी एक वही कंप्यूटर टाइप होता है जिसमें कई चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आपने देखा होगा, कभी भी कहीं जाते हैं आप, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, साधु संत कितने मस्त मौला होते हैं। उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, लगते कपड़ों से कोई मतलब नहीं होता, कोई भी मतलब उन्हें किसी चीज़ से वो मस्त होते हैं, अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन एक इंसान जो ग्रस्त जीवन में जाता है, उनके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जिससे मतलब एक स्वार्थ भी, मैं ऐसे कहूँगी, स्वार्थ के रूप में जन्म लेता है। इंसान की महत्वाकांक्षाएं जागृत हो जाती हैं, इच्छा, दूसरों से जलनशीलता। अगर हम देखते हैं हमारे ही स्टाफ में, अगर हमने कोई नई चीज़ खरीद ली तो दूसरा कहेगा अरे उसकी आ गई मेरी नहीं आई, या अगले बंदे ने कोई चीज़ ले लिया तो दूसरा भी वही चीज़ फॉलो करता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है तो दूसरा उसे फॉलो करे, या अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो चीज़ों को कर सकता है। जितनी हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, हमारी इच्छाएं उतनी और भी बढ़ जाएंगी, उतनी और भी जागृत हो जाएंगी। इंसान का तृष्ट गुण एक ऐसी इच्छा शक्ति एक ऐसी है, उसको जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए जिस दिन हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख गए तो उस दिन हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे समूह में कई ऐसी महिलाएं हैं जो रखती थी महत्वाकांक्षाएं, जिनकी सोच होती थी अरे उसने अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ा लिया, मेरे तो सरकारी में पढ़ रहे हैं, और उन्होंने तो ये खरीद लिया, मेरा नहीं लिया। वो महिलाएं जब भी मेरे बीच बैठती हैं तो उन्हें महसूस होता है उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। उसमें कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिनके पति डेली वेज में दिहाड़ी करते हैं, 300-400 रुपये पर डे कमाते हैं। लेकिन होता है महिलाएं भी जहाँ पर कहीं पे बैठती हैं उनके आपस में कंपटीशन होता है। लेकिन हमने एक ऐसा अपना बनाया हुआ है बैकग्राउंड कि जो महिलाएं बैठती हैं, एक पानी होता है ना, उसमें जो रंग डालो आप उसी में घुल जाता है। तो वही हमारा एक बैकग्राउंड बना हुआ है। अगर उसमें कोई भी महिला आती है तो वो सब एक ही कैटेगरी में ढल जाती हैं। उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि वो महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं। कभी किसी को ज़रूरत पड़ गई, कोई 10,000, 20,000, 50,000 की चीज़ लेता तो 50 महिलाएं मिलके भी उसे सपोर्ट कर देती। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये बहुत बड़ी चीज़, सबसे बड़ा होता है समाज में अपना दायरा। अगर हमने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया, सबसे मेन तो होता है अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना। यदि हमने अपनी इच्छाएँ कंट्रोल कर ली तो हम वैसे ही जीत जाते हैं। यदि हमारी इच्छाएं कंट्रोल नहीं हो पाती, उसके लिए भी दायरे हैं, तो हम अपने लिमिटेशन को कम कर सकते हैं। जैसे अपना बैकग्राउंड और तैयार कर सकते हैं। मान लो हमें किसी अपनी इच्छाओं को बढ़ाना, अपनी इच्छाएं पूरी करना, अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करना कोई गुनाह नहीं है, और भी अच्छा है। आप अपनी हर चीज़ को जो आप चाहते हो हासिल कर सकते हो, यदि आप दायरों के अंदर चलें। तो अगर हमारी महिलाएं कोई कुछ खरीदना चाहती हैं, तो जैसे कि एक मैडम हमसे जुड़ी है, स्कूल में पढ़ाती हैं प्राइवेट, तो उन्होंने मुझे बोला मुझे इस महीने अपनी जो है समूह की किस्त चाहिए। तो बाकी और मैं जो मेरे और ग्रुप चल रहे हैं तो उसमें तो
किसी को ज़रूरत थी, किसी की कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन एक ग्रुप वालों ने कहा वो, क्योंकि अभी 3-4 महीने ही हो रहे हैं उनको जुड़े, उन्होंने कहा चलो हमें इस महीने ज़रूरत नहीं है, 15,000 की पेमेंट आप उन्हें दे दो। तो हमारे समूह की महिलाएं ऐसे भी एक दूसरे को हेल्प कर देती। हेल्प करिए तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, इसलिए सपोर्ट करना सीखे तो दुनिया आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी। कभी भी मुझे दिक्कत हो जाती है तो मैं अपनी समूह की महिलाओं से कहती हूँ कि मुझे आज ज़रूरत है, तो वो बेचारे तो खुद ही कह देते हैं अरे आप इस महीने हमारी उठा लो किस्त। तो मतलब एक फाउंडेशन हम बना के चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं, तो हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होती। मुझे 24,000 का फ़ोन लेना था, ये पता नहीं कौन सा प्रो अभी मैं बेटे को लेके गई थी, i20 पता नहीं कौन सा है, जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाने के लिए मुझे फ़ोन की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा पुराना फ़ोन जो 10,000 का था, कैमरा अच्छा नहीं था। तो मैंने कहा यार मैं लेना तो चाहती हूँ फ़ोन अपने लिए, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से मांगना नहीं चाह रही हूँ पैसे। तो मेरी फ्रेंड ने कहा दीदी 24,000 की मेरी जो कमेटी है वो आप उठा लो, कोई बात नहीं, आपकी आएगी तो मैं ले लूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी नहीं पूछा, तो तुरंत मैंने 24,000 का ये फ़ोन 7 पता नहीं कवर भी है इसका कौन सा, वो ले लिया। तो मतलब हमें एक दूसरे को सपोर्ट, हमारी ज़रूरतें हैं तो हमें एक दूसरे, फैमिली से ना भी कहें तो एक दूसरे का सपोर्ट हो जाता है। वो मेरी फ्रेंड भी है, उनकी कमेटी से मैंने 24,500 का ये फ़ोन ले लिया। तो बहुत आसानी से आप एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। और जो मेरा टॉपिक है यही है, अपनी इच्छाओं को आप कंट्रोल करें। मतलब दुख के हमारे जो कारण हैं ये हमारी इच्छाएं हैं। अपनी इच्छाओं को, अपनी इन चीज़ों को जिस दिन हमने कंट्रोल करना सीख लिया, एक बाउंडेशन में रहना सीख लिया और अपनी आवश्यकताओं के ही अनुसार चीज़ों को फॉलो करना सीख लिया, तो हमारे आधे दुख ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। आधे दुख इंसान को इसलिए होता है क्योंकि दूसरे से कंपटीशन रखता है। कभी भी आप किसी से कंपटीशन मत रखिए। जब भी कोई 2 महिलाएं आती कहती इनके बेटे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, इनके बच्चे मेरे सरकारी में, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि गवर्नमेंट को भी ये रूल लागू करना चाहिए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी सरकारी में पढ़े, तभी सरकारी स्कूल की वो गत सुधरेगी जो बुरी दशा होगी। क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है फिर सरकारी स्कूलों को सुधारने की। तो इसलिए उनका भी रूल, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैं खुद चाहती हूँ कि गवर्नमेंट में पढ़ें बच्चे, लेकिन अब स्थिति इस तरीके की है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। जो भी कोर्सेज हैं वो तो एनसीईआरटी के तहत एक ही है, लेकिन लोगों की सोच ऐसी हो गई कि वहाँ पढ़ेगा तो बड़ा बन जाएगा। ये जब जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट होते गवर्नमेंट सर्वेंट के ही बच्चे होते ज़्यादातर, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे ही कामयाब होते हैं। इसलिए बच्चों को ज़्यादा तड़क भड़क न देके उनको लिमिट में रहना सिखाएं और उन चीज़ों को फॉलो करें समाज के हित में हैं, जो उनके अच्छे के लिए आगे के कल्चर अपनाएं, वो अपने उस चीज़ में ढलें। अगर हम उनको हाई फाई ज़्यादा सोसाइटी में डाल देते तो कल के दिन वो चीज़ें अगर उन्हें अवेलेबल नहीं होती हैं तो क्राइम को जन्म देती हैं। कुछ ऐसी गलत चीज़ें वो कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो हमारे समाज का, हमारे परिवार के हित में नहीं होती है। इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छी गाइडलाइन दीजिए जो आपके समाज के हित में हो, आपके दायरों के अंदर हो, आपके दुख का कारण न बने। अपने कष्ट मत बढ़ने दीजिए। आगे भविष्य में बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, एक बैकग्राउंड अपने फैमिली के लिए तय करना होता है, उन्हें लिमिटेशन में रहना सिखाइए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, मेरी अच्छे अच्छे कमेंट आते, मेरे भाई बहनों का मोटिवेशन मिलता है। अभी मेरा चैनल नया है, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है। मैं आगे कई लोगों की कहानियाँ जो रियल लाइफ की स्टोरी है अपने चैनल के माध्यम से रखना चाहती हूँ। यदि आपका सपोर्ट मिला तो मैं आगे ये चीज़ें आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे मैं और लोगों की लाइफ को भी कैसे मोटिवेट कर सकती हूँ या उन्हें आगे समाज के आगे रख सकती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं।